हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिस स्टडी में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के कुछ नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। मात्र 20 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही फास्ट तरीके से मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप लोग इसे ध्यान से देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। तो पहला ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है हार्ड ड्राइव और तीसरा ऑप्शन है रोम, चौथा ऑप्शन है रैम। तो इसका आंसर है लास्ट का डी, रैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग गूगल सर्च इंजन में सटीक वाक्यांश खोजने के लिए किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है माइनस, दूसरा ऑप्शन है कोटेशन और तीसरा ऑप्शन है पीरियड और चौथा ऑप्शन है टाइल्ड। तो इसका आंसर है कोटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में होम टैब के निम्न में से किस समूह में बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर शामिल होता है। तो पहला ऑप्शन है पैराग्राफ, दूसरा ऑप्शन है क्लिपबोर्ड और तीसरा ऑप्शन है स्टाइल और चौथा ऑप्शन है एडिटर। तो इसका आंसर है ए का पैराग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम शॉपिंग और विज्ञापन कंप्यूटर एप्लीकेशन की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है मार्केटिंग और तीसरा ऑप्शन है सैन्य, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल। तो इसका आंसर है मार्केटिंग। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, सभी एग्जाम में आया हुआ भी एक क्वेश्चन है। अब इस PPCL में इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये मेरा वीडियो या मेरा ये जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वाइड एरिया नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है वैन की डेटा रेट लैन की गति से अधिक होती है, दूसरा ऑप्शन है वैन का केवल एक प्रकार होता है जिसे स्विच्ड वैन के नाम से जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन है लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के कारण वैन में नॉइज, रव और एरर त्रुटि अधिक होता है, चौथा ऑप्शन है वैन की फॉल्ट टॉलरेंस बहुत अधिक होती है। तो इसका आंसर है सी का लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के कारण वैन में नॉइज, रव और एरर त्रुटि अधिक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में PC बैच फाइल फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है BAT, दूसरा ऑप्शन है BMP और तीसरा ऑप्शन है CSV, चौथा ऑप्शन है DBF। तो इसका आंसर है ए का BAT। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या कार्य को दोहराती है। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है F2 और दूसरा ऑप्शन है F3, तीसरा ऑप्शन है F1, चौथा ऑप्शन है F4। तो इसका आंसर है डी का F4। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट पर नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है
पहला ऑप्शन है FTP और दूसरा ऑप्शन है TCP/IP और तीसरा ऑप्शन है HTTP और चौथा ऑप्शन है www। तो इसका आंसर है TCP/IP। ये शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान भी रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो क्वेश्चन का आंसर दूसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है और यह यूजर के निर्देश के बिना कोई काम नहीं कर सकता। यह कथन निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर विशेषता को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है परिवर्तनशीलता, दूसरा ऑप्शन है परिश्रमी और तीसरा ऑप्शन है कोई आक्यू नहीं और चौथा ऑप्शन है कोई एहसास नहीं। तो इसका आंसर है कोई आक्यू नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में कॉलम इंसर्ट करने का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है डिजाइन, उसके बाद इंसर्ट, फिर इंसर्ट शीट कॉलम्स, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट, उसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम्स और इसके बाद है तीसरा ऑप्शन है होम, इसके बाद इंसर्ट, इसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम्स। और चौथा क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, इसमें पहला है ड्रॉ, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो इसका आंसर है सी का होम, उसके बाद इंसर्ट, फिर इंसर्ट शीट कॉलम्स। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में डेटा टाइप की निम्न में से कौन सा फीचर आपको कुछ नियम सेट करने की सुविधा देता है जो यह निर्धारित करते हैं कि सेल में क्या दर्ज किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है डेटा सॉर्टिंग, दूसरा ऑप्शन है डेटा मर्जिंग और तीसरा ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन और चौथा ऑप्शन है डेटा फिल्टरिंग। तो इसका आंसर है डेटा वैलिडेशन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में किसी डॉक्यूमेंट या कंटेनर के किनारे तक पहुंचने पर शब्द को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक छोटी डैश लाइन के उपयोग को निर्धारित करता है, उपयोग को संदर्भित करता है? तो पहला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, तीसरा ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, चौथा ऑप्शन है हाइफनेशन। तो इसका आंसर है हाइफनेशन, जिसको हाइफनेशन बोलते हैं वही है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा विकल्प केवल कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को डिस्प्ले करने के लिए संदर्भित है? तो पहला ऑप्शन है मर्जिंग, दूसरा ऑप्शन है फिल्टरिंग और तीसरा ऑप्शन है पिवोटिंग, चौथा ऑप्शन है सॉर्टिंग। तो इसका आंसर है फिल्टरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 365 में प्रेजेंटेशन के लिए आवश्यक स्लाइड का चयन करने के लिए सेट अप स्लाइड शो के निम्न में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है शो टाइप, दूसरा ऑप्शन है एडवांस स्लाइड्स, तीसरा ऑप्शन है शो ऑप्शंस और चौथा ऑप्शन है शो स्लाइड्स। तो इसका आंसर है शो स्लाइड्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है एडवांस रिसर्च
प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तीसरा ऑप्शन है एडवांस रिसर्च प्लानिंग एजेंसी नेटवर्क। चौथा ऑप्शन है एडवांस रेमेडियल प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो इसका आंसर है बी का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक कंप्यूटिंग डिवाइस में से एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा ऑप्शन है जॉन नेपियर, तीसरा ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, चौथा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल। तो इसका आंसर है ए का चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मलेबल छुपाने योग्य आइकन बार है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप के बिल्कुल किनारे पर सेट है और एप्लीकेशंस के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है? तो पहला ऑप्शन है आइकन, दूसरा ऑप्शन है टास्क बार, तीसरा ऑप्शन है स्टार्ट मेनू, चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशंस। तो इसका आंसर है टास्क बार। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिकांश ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों को अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं देती है? तो पहला ऑप्शन है पीडीएफ, दूसरा ऑप्शन है डॉक, तीसरा ऑप्शन है ईएक्स और चौथा ऑप्शन है जेपीजी। तो इसका आंसर है ईएक्सई। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन टैब का निम्न में से कौन सा विकल्प ट्रांजिशन कैसे होता है यह बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए वह दिशा जिससे स्लाइड MS पावरपॉइंट 365 में एंटर करती है। तो पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन, दूसरा ऑप्शन है इफेक्ट ऑप्शंस, तीसरा ऑप्शन है एडवांस स्लाइड, चौथा ऑप्शन है एनिमेशंस। तो इसका आंसर है इफेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है डोमेन नाम वाणिज्यिक या व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है चिन्ह डोमेन और उस व्यक्ति के बीच संबंधक होता है जिसका ईमेल एड्रेस होता है, तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय या व्यक्तिगत उपयोग के लिए लोकप्रिय ईमेल प्रदाताओं में जीमेल याहू शामिल है, चौथा ऑप्शन है डोमेन नाम किसी संगठन के लिए विशिष्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर है तीसरा का व्यवसाय या व्यक्तिगत उपयोग के लिए लोकप्रिय ईमेल प्रदाताओं में जीमेल याहू शामिल है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन सभी अच्छी तरह समझ में आएगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। ओके दोस्तों।